सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है अपना डे 1 और यहाँ पे आपको टाइम के साथ साथ डेट भी शो हो रहा होगा। सो गाइज, आज है 28 मार्च और अब बाहर का सीन देखो। बाहर देख के ऐसा लग रहा है कि रात के 9 या 10 बज रहे हैं, बट आप यकीन मानो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। सो अपन फ्रेश होकर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद 5:30 बजे अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली 5:30 हो चुके हैं और मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। इसे आप मेरा लाइब्रेरी बोल सकते हो क्योंकि मैं अपने दिन का मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करता हूँ। सो देखो, आज जो है 75 डे हार्ड चैलेंज का डे 1 है। जैसा कि मैंने कहा था कि अपने को सुबह 5 बजे उठना है, तो अपन ने वो डन कर लिया। मेडिटेशन हो गया है डन। बाकी जो वर्कआउट है वो अपन शाम को करेंगे। बट अब बात करते हैं पढ़ाई की। देखो, आज जो मेरे को कंप्लीट करना है डे 1 के हिसाब से, तो एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में एरर के 10 क्वेश्चन लगाने, क्योंकि एरर में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद रीजनिंग में पर डे एक मॉक लगाना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप पर डे मॉक लगाओ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या आपके जितने भी चैप्टर कंप्लीट है, लाइक 5 चैप्टर 10 चैप्टर, तो आप उनके मॉक लगाओ पर चैप्टर वाइज। ओके। देन फिर इंग्लिश की बात करते हैं, वोकेबलरी की। उसमें आज मुझे वन वर्ड, एडियम्स, सिनोनिम्स, ये तीनों 1 से लेकर 15 तक लर्न करना है। ठीक है। देन फिर मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आज का जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रा, जिसका आज डे 1 है और मैं 8 दिन तक कंटिन्यू 8 डेज तक एल्जेब्रा करने वाला हूँ। ओके। देन फिर जीके जीएस की बात करते हैं। आज मुझे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये चारों कंप्लीट करने हैं। इसमें क्या क्या कंप्लीट करना है, टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, फिजिक्स में यूनिट। देन फिर सबसे लास्ट में स्टैटिक की बात करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है घराना। ओके। सो ये मेरे को जीके जीएस जो है 5:30 से लेकर 7:30 तक अपने को डन करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपने एसएससी के अलावा कोई अदर एग्जाम भी दिया है तो वहाँ भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पा के बारे में, लोथल के बारे में, उसके अलावा धोलावीरा के बारे में पढ़ा होगा। देन फिर आपने कालीबंगा के बारे में पढ़ा होगा। सो ऐसे कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, याद करना होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। बाकी इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। वैसे उसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री के 5 टॉपिक को कवर भी करा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर कभी भी टाइम मिले, 10 मिनट की वीडियो है। लाइक 10 मिनट में आपका एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट है। उसके बाद फिर आपका ये जो मौर्य वंश है वो भी कंप्लीट है। तो आप लोग देख लेना कभी टाइम निकाल के। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है अपना कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको सिविक्स। देखो, सिविक्स का जो आज का जो टॉपिक है वो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है। संविधान कैसे बना था, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, किसने इसकी मांग की थी, तो यही सब कुछ पढ़ना है। सो फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आई थिंक ये टॉपिक पढ़ा भी होगा। ओके। देखो, अगर आप ये टारगेट मेरे साथ फॉलो कर रहे हो डे 1, ये जो 75 डे हार्ड चैलेंज है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी आपको भी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, साथ साथ मेरे को भी। एंड इस टॉपिक में आपको जैसे संविधान जो बना था वो कैसे बना था। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल इन दिल्ली, दिल्ली में होती है मीटिंग। उसके बाद 11 तारीख को फिर मीटिंग होती है, फिर 13 को फिर मीटिंग होती है। तो टोटल 3 मीटिंग हुई थी। सो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। और आज मेरे को ये पूरा याद नहीं करना, बस आधा याद करना, बाकी मैं कल याद करूँगा। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सोलर सिस्टम से क्वेश्चन तो आता ही है, मरकरी या वीनस, किसी से भी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं। अच्छा, आपने इस टॉपिक में सैटेलाइट के बारे में, प्लानट के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, मून के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मरकरी के बारे में पढ़ा होगा। आप मेरे को ये बताओ, मरकरी जो है वो अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम का समय लेती है। ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना।
सो देखो, अपने को आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि अपने पास टोटल 75 डेज़ हैं। सो अपने को आधा आधा करना है। आज मैं आधा करूँगा, बाकी जो बच जाएगा उसे मैं कल याद करूँगा, क्योंकि भाई और भी सब्जेक्ट हैं और अभी ये सीरीज़ 75 डे तक चलने वाली है, ठीक है। तो सारा कुछ डन कर लेंगे अपन। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पर टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो याद करना है। कौन सा याद करूँ? ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, अब बचा है फिजिक्स याद करना है। सो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इस टॉपिक में आपको यूनिट के अलावा आपको लेंथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मास हो गया, टाइम हो गया, लाइक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एंड जैसे स्पीड की यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। जो बच गया उसे मैं कल याद करूँगा। सो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। सो अपना जो जीएस का जो पोर्शन था, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स, ये चारों अपना हो गया है डन। और अब भी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। सो अब मेरे को 7:30 से लेकर 9:30 तक मेरे को याद करना है क्या? वोकेबलरी। इसमें आज मुझे याद करना है वन वर्ड, ईडियम्स और सिनोनिम्स। ये तीनों 1 से लेकर 15 तक लर्न करने हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 45। जैसा कि मैंने परसों वाली वीडियो में भी कहा था कि मेरे को पर डे 45 वोकेब याद करने एनी हाउ। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। वैसे इसमें ऐसे कई सारे वर्ड्स आएंगे जो मैंने ऑलरेडी इसको याद कर रखे हैं, बट फिर भी अपने को याद करना है क्योंकि ये जो है 75 डे हार्ड चैलेंज है और अपने को डे 1 से लेकर कंटिन्यू 75 डे तक मतलब हर चीज़ फॉलो करना है, ठीक है। तो जो याद है उसको भी याद करना है, जो याद नहीं है, जो याद नहीं आ पा रहा उसको भी अच्छे से याद करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आज अपना डे 1 है, तो ये वाली जो वीडियो है ये मैं शाम तक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। तो अगर आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो डे 1 से डे 1 डे 2 ऐसे करके 75 डेज़ तक अपने को करना है ये सारा कुछ डन। अच्छा, मैं आपसे एक वन वर्ड पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट ज़रूर करना। क्वेश्चन है ये, एक केक वॉक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एडीएम से ही है और ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा या फिर कोई अदर एग्ज़ाम जहाँ पे एडीएम्स वगैरह आता है, तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को आधे घंटे का ब्रेक लेना है 9:30 से लेकर 10 तक। देन फिर 10 से लेकर 11 तक मेरे को रीजनिंग का मॉक देना है। देखो, मॉक तो मैं 20 मिनट में दूंगा, लेकिन उसमें जो गलतियाँ होंगी या फिर कुछ ऐसा मेरे को सीखने को मिलेगा उसको मैं अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करूँगा। तो अपन 10 से 11 का मॉक मैं इसी फ़ोन में दूंगा। तो 11 बजे अपन मिलते हैं और 11 से 12 मेरे को एरर के 10 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। सो अपन मिलते हैं 11 बजे। सो फाइनली 11 बज चुकी है और अब मेरे को 11 से लेकर 12 तक, यानी कि देखो एरर के 10 से 12 क्वेश्चन लगाने हैं। और एरर में कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमें आता ही है, तो हम टिक कर देते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिक होता है ना, जो उसका रूल्स होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अपने को वो भी देखना है, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने सही करे, जो मैंने क्या सोच के सही करा वो भी मेरे को देखना है। अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो भाई क्यों गलत हुआ वो भी मेरे को देखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टोटल यहाँ पे 1 घंटा दे दिया, क्योंकि भाई एरर ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे ख्याल से ना, इंग्लिश सेक्शन का। क्योंकि एरर में बहुत सारे मिस्टेक होते हैं यार, हर कोई करता है मिस्टेक एरर में। और दूसरा ये क्लोज टेस्ट, तो अपन पहले एरर पे कमांड करते हैं, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट पे करेंगे। सो देखो, मेरे पास पिनेकल है और ये पिनेकल से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सीजीएल 2021 या 2020 है। अच्छा, सीजीएल के क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन वाइज लिखते चलूँगा, बाकी फिर मैं आंसर मैच करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन सही होगा उसके आगे टिक, जो क्वेश्चन गलत होगा उसके आगे रॉन्ग करना है।
और बाकी क्या रूल्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। अगर मेरे को ऑलरेडी याद है तो फिर तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो उसको मैं याद कर लूँगा या समझ लूँगा। अगर आपके पास पिनेकल नहीं है या फिर कोई दूसरी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आपको अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए लाइक एरर के, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई सा बुक हो वो भी चलेगा। मेरे पास पिनेकल है तो मैं पिनेकल से कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जैसे आप जो ये एरर वाले क्वेश्चन लगा रहे हो तो किस बुक से लगा रहे हो, लाइक आप ऑनलाइन आई मीन किसी पीडीएफ वगैरह से, या फिर अगर आपके पास पिनेकल है तो आप वो भी बताओ, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप अगर चाहो तो उसका नाम यहाँ पे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। कुल मिला के 3 या आई थिंक 3 एरर मिले और उसमें कुछ रूल्स थे जो मेरे को याद नहीं थे, तो अपन ने वो याद कर लिया। बाकी यहाँ पे मैं इसे टिक कर देता हूँ। इसके बाद देखो टाइम तो हो गया, कितना बज गया, 11 से 12 हो गया। अब मैं 12 से 1 का ब्रेक लूँगा क्योंकि मेरे को खाना पीना भी है। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे 1 बजे। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे को स्टैटिक करनी है और टाइपिंग करनी है, बट टाइपिंग का मैंने 75 डे हार्ड चैलेंज में नहीं लिया है। सो अपन स्टार्ट करते हैं 1 बजे से। सो फाइनली 1 बज चुके हैं और अभी 1 से लेकर 2 तक मेरे को स्टैटिक का टॉपिक, कौन सा, घराना टॉपिक, ये कंप्लीट करना है। और आपने ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा आई थिंक, जैसे इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा लखनऊ घराना के बारे में, या फिर आगरा घराना के बारे में, पंजाब घराना। अब जैसे लखनऊ घराना में एक डांस फॉर्म होता है कथक, तो उससे कौन कौन पर्सन रिलेटेड है, लाइक जैसे दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी हो गए, बिरजू महाराज जी हो गए, शंभू महाराज जी हो गए। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि जाकिर हुसैन जी किस घराने से रिलेटेड है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जाकिर हुसैन जी किस घराने से रिलेटेड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। देखो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और 2 बजे से लेकर 3:30 तक मेरे को टाइपिंग करनी है। वैसे टाइपिंग वाली बात मैंने 75 डे हार्ड चैलेंज में ऐड नहीं करी थी, बट अपने को टाइपिंग सीखनी है, इसलिए मैं टाइपिंग अभी करने वाला हूँ 1.5 घंटे तक। उसके बाद मेरे को 4 से लेकर 6 तक ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाना होता है। देन फिर मैं स्टार्ट करूँगा इवनिंग में 7 बजे। तो 7 से लेकर 10 तक मेरे को मैथ करना है 3 घंटे। उसके बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक, उसमें खाना पीना होगा अपना। देन फिर 10:30, हाँ 10:30 से लेकर 11:30 तक फिर से मैथ करना है। टोटल 4 घंटे अपने को मैथ को कंप्लीट करना है। बाकी 11:30 बजे अपना हो जाएगा सारा कुछ डन। उसके बाद अपन चले जाएंगे सोने के लिए। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपन वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।